एक महिला की लाश मिलती है। चेहरा इस हालत में था कि पहचान करना तक मुश्किल हो रहा था। पुलिस अभी ये पता नहीं लगा पाई थी कि महिला जो है आखिर कौन है। तभी उस जगह से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक 6 साल के बच्चे की लाश भी जो है मिलती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि इन दोनों को किसने मारा, सवाल ये था कि आखिरकार उस 6 साल के बच्चे की क्या गलती थी। जांच जब आगे बढ़ती है और पुलिस जब जिस आदमी तक पहुंचती है, और वो कोई अनजान शख्स नहीं था, वो वही आदमी था जो इस महिला को जो है कॉलेज के समय से जानता था, और कभी जो किसी टाइम उससे जो है प्यार किया करता था। लेकिन असली कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब पुलिस को पता चलता है कि हत्याकांड के पीछे सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि शक और पुराना रिश्ता भी था। कातिल ने जो है अपनी पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की थी। उसे लगा था कि पुलिस कभी भी जो है उस तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन एक छोटी सी गलती कर बैठा और उसी एक गलती ने जो है पुलिस को सीधे कातिल तक पहुंचा दिया था। आखिरकार मंजू कौन थी? उसके प्रेमी ने उसकी और उसके 6 साल के बेटे की जान क्यों ली? और वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से महज 48 घंटे के अंदर अंदर जो है इस पूरे हत्याकांड का राज खोल दिया था? आज इस कहानी में जानते हैं मंजू और उसके बेटे आर्यन की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं अमित कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के मुजफ्फर जिले से। मुजफ्फर जिले में एक थाना पड़ता है काटी, और काटी थाना क्षेत्र में एक जगह है, वहां एक एनसीपीटी का एक प्लांट है, और उस प्लांट के पीछे वाले हिस्से में अचानक बहुत तेज ज्यादा दुर्गंध आने लगती है। तारीख थी 26 जुलाई 2026 की। सुबह से ही राहगीर जो वहां से गुजर रहे थे, या फिर जो प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी वहां आ जा रहे थे, उन्हें यह दुर्गंध जो है बहुत तेज महसूस हो रही थी। दुर्गंध इतनी ज्यादा थी कि वहां के लोगों को लिए जो है रुकना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे दुर्गंध जो है बढ़ती जा रही थी। तभी राहगीर और आसपास के लोगों ने पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार ये दुर्गंध आ कहां से रही है। जैसे ही लोग उसके पास जाकर देखे तो एक वहां पर जो है एक लाश पड़ी हुई थी, और वो लाश एक महिला की थी। इसके बाद तुरंत जो है पुलिस को सूचना दे दी जाती है। जैसे ही पुलिस को इस मामले की सूचना मिलती है, पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचती है, और पुलिस के आने के बाद लाश को जो अपने कब्जे में लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए जो उसको भेज दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार ये लाश किसकी है, क्योंकि महिला का चेहरा जो है वो पूरी तरह से सुलझ चुका था, इस हालत में नहीं था कि उसकी पहचान हो जाए। ऊपर से लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि कई दिन पहले जो है उसकी हत्या कर दी गई थी, और लाश को काफी हद तक जो है वो सड़ चुकी थी। पुलिस ने लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और उसके साथ ही उसकी पहचान पता करने की कोशिश जो है वो भी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जो है सोशल मीडिया का सहारा लिया, और मौके पर जो तस्वीर खींची गई थी और उस महिला ने जो कपड़े पहन रखे थे उसकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर डाल दी गई थी। साथ में लोगों से कहा गया था अगर किसी को भी इस महिला के बारे में कोई भी जानकारी है तो काटी पुलिस स्टेशन में आकर जो है संपर्क करे। जैसे जैसे ये तस्वीर सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों पर फैलने लगी, पुलिस के पास एक सूचना पहुंचती है। सूचना ये थी कि महिला ने जो कपड़े पहन रखे थे वो एसकेएमएस के एक नर्सिंग होम के थे। इसके बाद वहां लोगों ने पुलिस से जो है संपर्क किया। पुलिस भी उस नर्सिंग होम में पहुंचती है और वहां पूछताछ करनी शुरू कर देती है। पुलिस वहां के कर्मचारियों से पूछती है क्या आपका कोई कर्मचारी या डॉक्टर या फिर कोई दूसरा सदस्य है जो पिछले कुछ दिनों से गायब है या फिर जो है अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रहा। जब वहां के कर्मचारी आपस में जानकारी करते हैं तो पता चलता है कि एक महिला है जो कई दिनों से नहीं आ रही। उसकी उम्र करीब 30 साल है। उसका नाम मंजू कुमारी है। मंजू कुमारी 23 जुलाई 2026 से अस्पताल नहीं आ रही थी। अब पुलिस को जो है शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं ये मंजू कुमारी तो नहीं है। इसके बाद पुलिस ने जो है मंजू के घर वालों से संपर्क करने की कोशिश की। पुलिस को सब पता मिल चुका था और पुलिस जो है उस पते पर पहुंच जाती है। मंजू काटी थाना क्षेत्र के नरसंडा इलाके के रहने वाले थे। जब पुलिस उसके घर पहुंचती तो उसके पिता विनोद शाह मिलते हैं। पुलिस उनसे पूछती कि आपकी बेटी कैसे गायब हुई थी और कब गायब हुई थी, उसके बारे में जो है आपकी जानकारी दीजिए। विनोद शाह बताते हैं कि हाँ साहब, मेरी बेटी जो है वो गायब हो चुकी है, लेकिन सिर्फ मेरी बेटी ही गायब नहीं, उसका एक 6 साल का बेटा आर्यन भी जो है वो भी गायब है। परिवार ने मंजू और उसके बेटे आर्यन को ढूंढने की जो है पूरी कोशिश की थी। विनोद शाह खुद भी जो है कई बार थाने के चक्कर लगा चुके थे। अब पुलिस ने उनसे पूछा आपकी किसी पर शक है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके बारे में आपको लगता हो इसके मामले में कोई कड़ी उसके पास हो सकती है। इसके बाद मंजू के पिता ने जो है कुछ लोगों के नाम जो है वो पुलिस को बताए। सबसे पहले उन्होंने अपने दामाद रवि कुमार का नाम बताया। इसके अलावा हरि पासवान पर भी जो है शक जताया गया। एक व्यक्ति का नाम जो है विकास कुमार बताया गया। वही नर्सिंग होम में काम करने वाले रंजीत
रंजीत का नाम भी जो है इनमें शामिल आया। इन लोगों समेत करीब 6 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई जाती है। अब पुलिस ने जो है मंजू के साथ साथ 6 साल के बेटे आर्यन की भी जो है तलाश शुरू कर दी थी, क्योंकि एक तरफ जो है वो मंजू की लाश मिल चुकी थी और दूसरी तरफ जो है उनका 6 साल का बेटा अभी भी जो है गायब था। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार जो है मंजू के साथ और उसके मासूम बेटे आर्यन के साथ हुआ क्या था। जहां मंजू की लाश मिली थी वहां मंजू की लाश के पास ही एक बच्चे की चप्पल भी मिली थी। अब पुलिस का शक जो है वो और भी गहरा हो गया। पुलिस ने जो है उस पूरे इलाके को खंगालना शुरू कर दिया। 26 जुलाई को जो है पहली लाश मिली थी, लेकिन इसके ठीक 5 दिन बाद यानी कि 31 जुलाई 2026 को उसी जगह से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक और लाश मिलती है। और इस लाश पर जो इस बार जो लाश मिलती है वो 6 साल के आयरन की होती है। अब पुलिस के सामने सवाल और भी बड़ा हो चुका था कि आखिरकार इन दोनों की हत्या जो है वो किसने की। जो नाम पुलिस के सामने आए उन्हीं में से कोई कातिल है या फिर इस पूरे मामले की सच्चाई जो है कोई और ही है। वो सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि मंजू की तो जो हत्या हो ही गई थी, लेकिन उसके 6 साल के मासूम बेटे आर्यन को जो है उसको क्यों मारा गया। इन सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस ने जो है वो अपनी जांच जो है और भी तेज कर दी। सिर्फ पुलिस ही नहीं, पूरे इलाके के लोग भी जो है इस मामले की सच्चाई को जानना चाहते थे। जैसे जैसे ये खबर अखबारों और दूसरे माध्यमों से जो है सबके सामने आने लगी, लोगों की जो है दिलचस्पी भी बढ़ती चली गई। पुलिस ने अब इस मामले में एक से बढ़कर एक कड़ी जोड़ने की शुरू की और जांच जो है वो आगे बढ़ी। पुलिस का ध्यान सिर्फ एक नाम पर गया था, जिसका नाम था हरि पासवान। पुलिस हरि पासवान तक पहुंचते और उससे जो है पूछताछ शुरू करती है। हरि पासवान का इस मामले में जो है सीधा सीधा हाथ तो नहीं था, लेकिन वो एक अहम संबंध था। बताया गया कि जिस मुख्य आरोपी की पुलिस तलाश कर रही थी उसे हरि पासवान ने अपने पास जो है छिपा कर रखा था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो आरोपी जो है और कोई नहीं बल्कि हरि पासवान का अपना बेटा था और उसका नाम था विकास कुमार। विकास कुमार नाम जो है वो पहले से ही एफआईआर में दर्ज था। अब पुलिस की तलाश जो है सीधे विकास कुमार तक पहुंच चुकी थी। आखिरकार 1 अगस्त 2026 को पुलिस ने जो है विकास कुमार को अपनी हिरासत में लेती है और इसके बाद जो है उससे पूछताछ शुरू होती है। पुलिस का सबसे पहला सवाल यही था कि तुमने मंजू और उसके बेटे आर्यन का जो है कत्ल क्यों किया। लेकिन इसका जवाब तो जो है वो यही था कि साहब मैंने तो कोई कत्ल जो है किया ही नहीं, आप तो जो है खामखा मुझे इस मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस लड़की के पिता ने मेरा नाम लिखवा भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मामले में जो है इसमें कोई रोल है। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ शुरू करी, उससे लगातार सवाल किए, तो ज्यादा देर तक जो है पुलिस के सवालों के सामने जो है टिक नहीं पाया और धीरे धीरे उसने जो सच बताना शुरू किया। वो कहता है कि साहब मैं और मंजू कॉलेज के समय से जो है एक दूसरे को जानते थे, वहीं से जो है हमारी जान पहचान शुरू हुई थी और धीरे धीरे जो है हमें प्यार हो गया था। उसे भी मुझसे प्यार हो गया था। जब भी मौका मिलता हम दोनों आपस में जो है मिलते थे, बातचीत करते थे और मुलाकात करते थे। धीरे धीरे हमारा रिश्ता जो है वो और भी आगे बढ़ता चला गया। इसी बीच उस लड़की की जो है वो शादी तय हो जाती है। जब शादी तय हो जाती है तो मंजू जो है खुद मेरे पास आती है और कहती है कि अब तुम बताओ, इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हो या फिर इसे और भी आगे ले जाना चाहते हो। अब मेरे सामने साफ तौर पर जो है 2 रास्ते थे, लेकिन मैंने जो है इस रिश्ते को खत्म नहीं किया। मंजू की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद भी जब भी मौका मिलता वो मुझसे यानी कि विकास कुमार से जो है वो मिल लिया करती थी। हम दोनों आपस में जो है बातचीत करते रहते थे और इसी तरह जो है वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। इसके बाद जो है मंजू के 2 बच्चे भी हो जाते हैं और वो अपने पति के साथ करीब 5 साल तक रहती है। लेकिन 5 साल बाद आखिरकार उसका जो है अपने पति से मन भर जाता है। वो अपने पति से जो है साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ जो है नहीं रहना चाहती। क्योंकि मंजू की एक ऐसी आदत थी कि जो बात उसके मन में होती थी वो सामने वाले को जो है साफ साफ कह दिया करती थी। हालांकि जब उसके पति ने ये बात सुनी तो वो इस बात पर कोई खास जो है ऐतराज नहीं हुआ। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही मंजू की जिंदगी में जो है एक और व्यक्ति आता है और जो है उससे भी उसको प्यार हो जाता है, जिसका नाम जो है रवि कुमार होता है। मंजू रवि कुमार से अपने प्यार का इजहार करती है और इजहार करने के बाद दोनों जो है शादी कर लेते हैं। हालांकि मंजू ने अपने पहले पति से कोई तलाक नहीं लिया था और उसका जो प्रेमी था उससे भी मिलना जुलना और बातचीत करना उसके लिए जो है उसकी एक आदत सी बन चुकी थी। जनवरी 2026 का
महीना आता है तो वो अपने दूसरे पति से भी जो है दूरियां बना लेती हैं। अपने पति से जो है वो साफ साफ कह देती है कि तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अब उसके जो बच्चे होते हैं उनमें से दो बच्चों को तो वो अपने परिवार यानी कि अपने माता पिता के पास छोड़ देती है, और उनका एक बेटा जिसकी उम्र करीब 6 साल होती है उसे वो अपने साथ रखती है। साथ साथ जो है वो एक नर्सिंग होम होता है, उस नर्सिंग होम में जो उसे नौकरी मिल जाती है और वहीं से जो है वो अपना सारा काम करने लगती है। जो किराए का घर उसने लिया था उसी घर में वो अपने बेटे के साथ जो है रहने लगती है। अब जो उसका प्रेमी था जो उससे पहले से शादीशुदा था, इसके बावजूद उसके घर में जो है आना जाना लगा रहता है। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ जो है ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर तारीख आती है 22 जुलाई 2026 की। वो लड़की किसी से बातचीत कर रही थी और जिससे बातचीत कर रही थी वो उसका प्रेमी था, वहीं कॉलेज के समय वाला प्रेमी जो जिससे वो अक्सर बातचीत करती थी और मुलाकात करती थी। उससे लिव इन रिश्ते में जो है रहना शुरू कर दिया था। तभी वो जो है मंजू से पूछता कि मंजू आज तुम किसी से बहुत सारी बातें कर रही हो, क्या बात है, किससे बातचीत कर रही हो? तभी मंजू कहती है कि एक लड़का है जो मेरी जिंदगी में आया है, उससे जो है मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। तभी उसका प्रेमी पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच प्रेम संबंधों के साथ साथ जो है नजदीकियां भी बढ़ गई हैं? ऐसा दावा किया जाता है कि मंजू ने ये बात स्वीकार कर ली थी कि हाँ, उस लड़के से भी जो है उसकी नजदीकियां इस तरह बढ़ गई थी जैसे उसके और उसके प्रेमी के बीच थी। यानी पहले कॉलेज के समय प्यार हुआ, फिर शादी हुई, शादी के बाद पहले पति को छोड़ दिया, उसके बाद दूसरी शादी हुई और उस दूसरे पति को भी छोड़ दिया। इसके बाद उसकी जिंदगी में एक और प्रेमी आ गया और मंजू के पहले प्रेमी जो कॉलेज के समय से उसके साथ था, उससे ये बात जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने जो है इस बात का विरोध भी किया, लेकिन वो अपना गुस्सा जो है वो जाहिर नहीं करना चाहता था। इसी बीच उसने एक योजना बनाई और योजना के तहत उसने मंजू से कहा कि 23 जुलाई को तुम मुझसे मुलाकात करना, जो एनसीपीटीसी का प्लांट है उस प्लांट के पीछे वाले एरिया में जो है आ जाना, वहां तुमसे मुझे जो है कोई जरूरी बातचीत करनी है। यह महिला अपने आप में मस्त थी, इसे कोई दिक्कत नहीं थी, इसे कोई परेशानी नहीं थी। यह सीधा जहां बताया गया था उस रास्ते पर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद जो एरिया होता है वहां इससे जो है बातचीत करना शुरू होता है। तभी उसका जो प्रेमी होता है, प्रेमी इस बात पर नाराज था कि एक बात बताओ, तुम लगातार एक के बाद एक व्यक्ति के संपर्क में हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अब इस बात को लेकर आपस में जो है दोनों की कहासुनी हो जाती है। उसने कहा कि मैं वैसे जो है साफ साफ सुथरी बातें करती हूँ, मुझे इधर उधर की बातें करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। अगर तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो या फिर नहीं करते हो, अगर नहीं करते हो तो तुम जो है अपने रास्ते जा सकते हो, इस तरह की बातें जो है तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। जब मंजू ने अपनी प्रेमी से विरोध करना शुरू किया तो उसके प्रेमी यानी कि विकास को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपना आपा खो बैठता है, और आपा खो बैठता है तो उसने इस महिला के साथ जो है मारपीट करना शुरू कर दिया। ना केवल मारपीट करता है बल्कि जो उसकी हत्या भी कर देता है। जब मौके का चश्मती उनका एक 6 साल का बच्चा होता है आर्यन, वह भी मौके पर होता हुआ जब जो ये सारा दृश्य था वो अपनी आंखों से देख रहा था। इसी बीच में उस महिला की हत्या करने के बाद आराम से इतना कि वहां से जाने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि यह जो 6 साल का बच्चा है ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जो है कांटा बन सकता है, इसलिए इस कांटे को जो है निकालना बेहद ज्यादा जरूरी है। जैसे उसने उसकी माँ की हत्या की थी, ठीक वैसे ही उस बच्चे की भी ऐसे ही हत्या कर देता, और हत्या के बाद उसकी माँ और बेटे की शव की दूरी लगभग 50 मीटर के फासले पर जो है अलग अलग कर देता है। इसी बीच में वहां पर एक हरे रंग की बोतल होती है और उस बोतल में जो है कुछ ज्वलनशील पदार्थ होता है, और उसी ज्वलनशील पदार्थ को वह बच्चे के चेहरे पर और उसकी माँ के चेहरे के ऊपर डालता है, और जो उसकी माँ होती है उसके चेहरे के ऊपर भी डाल देता है। उसकी कोशिश तो जो थी वह यह थी कि इस लाश की पहचान नहीं होगी, माँ और बेटे की अगर पहचान नहीं होगी तो उसके बाद जो है पुलिस इधर उधर भटकती रहेगी और कभी भी जो है इस बात का खुलासा होगा ही नहीं। यानी कि कातिल ने कत्ल कर दिया ये सोचकर कि अब वह कभी भी जो है पकड़ा नहीं जाएगा। उसने पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसकी पहचान तब बेकार हो जाती है जब महिला के जो कपड़े पहने हुए थे उस पर एक स्टिकर लगा हुआ था। स्टिकर पर लिखा हुआ था SKMCH, और इसी सोशल मीडिया पर जब फोटो वायरल होता है तो उसके बाद नर्सिंग होम वालों तक यह खबर पहुंच जाती है। नर्सिंग होम वालों ने जो है तुरंत पुलिस से संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद जो है फिर इस घटनाक्रम का जो है खुलासा हो ही जाता है। पुलिस जब 2 अगस्त 2026 को इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही थी तो पत्रकारों ने भी जो है सवाल पूछा कि इस घटना में क्या और लोग भी शामिल है।
तब पुलिस कहती है कि यह जांच का विषय है। लेकिन इस लड़की के पिता को पुलिस ने जो हिरासत में लिया था वह इसलिए लिया था क्योंकि वह जानते थे कि कत्ल में उसके बेटे का हाथ है, इसलिए पुलिस ने बाप को भी जो है जेल और जो कातिल होता है उसको भी जो है जेल भेज दिया था। और पुलिस का यह भी कहना था कि इस हत्याकांड में यदि कोई और भी जुड़ा हुआ है तो जब जब हम चार्जशीट लगाई जाएगी तो चार्जशीट में जो है उन्हें भी शामिल किया जाएगा। मामला जो है अदालत में जाएगा और कम से कम समय में जो है आरोपी को सजा दिलाने की जो है वो कोशिश की जाएगी। भले ही चाहे कत्ल करने वाला या फिर अपराध करने वाला कितना ही शातिर किस्म का क्यों ना हो, कितना भी वो सोचे इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं होगा, इसके लिए चाहे वो कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर ले, लेकिन अपराध जो है वो कभी छिपता नहीं है। और इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। मंजू का जो कातिल होता है उस तक पहुंचने में पुलिस को जो है ज्यादा वक्त नहीं लगता। 48 घंटे में इस हत्यारे को जो है वो पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद पुलिस जो उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोग कह रहे थे कि इस महिला को इतनी साफ सुथरी बातें करने की आदत ही आखिरकार क्यों थी। लेकिन सबसे खराब आदत इस महिला की होती है उसको एक के बाद एक नए पुरुषों के साथ बातचीत करना, उसके साथ जो है संबंध स्थापित करना, इस तरह की आदत होती है। और यही आदत उनकी सबसे जो है खराब आदत होती है जो इसके कत्ल का कारण बनती है, बल्कि इसके कत्ल का कारण भी बनता है, बल्कि इसके बेटे का भी कत्ल का कारण बन जाता है। जिसका इस मामले में जो है कोई भी दोष नहीं था, कोई भी उसका जो है कसूर नहीं था, वह बेवजह मारा जाता है। तो दोस्तों ये थी मंजू और उसके 6 साल के बेटे आयरन की कहानी, जिसमें एक तरफ रिश्तों की उलझन थी, दूसरी तरफ शक और गुस्सा था। आखिर में इसका अंजाम 2 जिंदगियों के खत्म होने के रूप में जो है सामने आया। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि कातिल ने पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक छोटी सी चीज ने जो है उसकी पूरी योजना को फेल कर दिया और पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर अंदर उसके दरवाजे तक पहुंच गई। और इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा यह था कि जिस बच्चे का इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं था वो भी जो है इसकी कीमत चुका गया। किसी भी रिश्ते में शक और गुस्सा बदला अगर हद पार कर जाए तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, ये मामला एक बेहद गंभीर जो है इसकी एक मिसाल है। बाकी इस मामले में अदालत का फैसला क्या आता है और जांच में आगे क्या क्या सामने आता है, ये तो आने वाला जो है वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ क्या था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही सच्ची घटनाएं, रहस्यमयी मामले और पुलिस जांच की कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना जो है ख्याल रखिए।